फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। ये एक आम बात हो गई है कि बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में और छोटे थोड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर भी जो घर होते हैं वो घर थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। और फ्लैट सिस्टम में भी तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि घर 2 BHK होते हैं या जो भी छोटा मोटा घर होता है, पर उसके किचन बहुत छोटे होते हैं और उस किचन में हमें हमेशा टेंशन रहता है कि मेरा किचन बहुत छोटा है, मैं इसे कैसे मैनेज करूँगी, कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पर ये बहुत ईज़ी है, क्योंकि अगर थोड़ी स्मार्ट टिप्स अपनाई जाए तो बहुत ईज़िली आपका जो किचन है उसको आप बड़ा भी दिखा सकती हैं और उससे प्रॉपर्ली मैनेज भी कर सकती हैं। देखो, जगह तो वो ही रहेगी, पर वो इल्यूज़न आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपका किचन बड़ा है, आपको अच्छा लगेगा। तो आज उस सब ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपका सामान भी प्रॉपर से मैनेज कर सके और आपको इल्यूज़न भी दे कि आपका किचन अच्छा बड़ा-सा है। तो उससे बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो छोटा किचन है ना, उसे मैनेज करने की जो स्मार्ट तरीके हैं ना, उसमें पहला तरीका ये है कि आप है ना जो आपकी वॉल स्पेस है उसका यूज़ कीजिए। यानी कि जो ऊपर की दीवारें होती हैं उस वो खाली होती है, उस वहाँ पे आप हैंगिंग रैक्स लगा सकते हैं या फिर मैग्नेटिक स्टिक्स लगा सकती हैं या फिर हुक्स लगवा सकती हैं। इससे है ना आपका बहुत सारा सामान आप वहाँ पे स्टोर करोगे, तो आपकी बहुत सारी जगह भी बच जाएगी और आपका सामान भी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। ऐसे सामान में आप जैसे कढ़ाई है या फिर आप जो चम्मच यूज़ करती है, जो स्पैचुला जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे हैंग कर सकोगे हुक्स में। और जो रैक्स बनाओगे उसके अंदर छोटा-मोटा बहुत सारी आपके जार और वग़ैरह रह जाएगा, इतना सारा सामान आप इज़िली स्टोर कर सकोगे। और एक एडवांटेज आपको ये भी रहेगा कि आपको है ना फिर शेफ़ वाली फीलिंग आएगी। तो है ना बढ़िया सा आइडिया। सेकंड तरीका है कि वर्टिकल स्टोरेज, यानी कि जो आपकी शेल्फ लगी हुई है या कैबिनेट्स जो बनाई हुई है किचन में, उसके अंदर है ना एक्स्ट्रा रैक्स लगवा दीजिए। तो छोटे-छोटे ऐसे रैक्स लगते हैं ना, उसमें बहुत सारा सामान आप अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि वैसे उसका जो डोर का साइड है वो सब खाली ही होता है, तो वहाँ पे रैक्स लगा दीजिए आप। तो वो बहुत आपको यूज़फुल रहेगा कि बहुत सारा छोटा-मोटा सामान उसके अंदर रह जाए। ऐसे है ना स्टेकेबल जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बाज़ार में मिलते हैं, वो आप वहाँ पे स्टिक कर सकती हो, तो वो भी बहुत सारा सामान स्टोर करेंगे। इसके अलावा आप प्लेटफ़ॉर्म की जो साइड होती है ना, वो हमारी खाली बच जाती है, वो जगह छूट जाती है। तो वहाँ पे वो लगा सकते हैं, जैसे कॉर्नर है वो है या फिर ऊपर की वॉल है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारा सामान आप बहुत ईज़िली स्टोर कर सकें। थर्ड जो स्मार्ट तरीका है वो ये है कि आप किचन के अंदर है ना जो जार रखते हैं, दाल चावल फिर राजमा है, छोले हैं, उनके लिए जो जार रखते हैं ना, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रखिए। इससे क्या होगा कि आपको दूर से पता चल जाएगा कि आपके पास क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्या नई लानी है, कितनी है, वो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने कौन-सी चीज़ रखी हुई है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट जार में है। तो लेबलिंग करके रखिए और हमेशा ट्रांसपेरेंट जार यूज़ कीजिए। चौथा तरीका ये है कि आप जो नीचे की जगह है ना किचन में सबसे नीचे की जगह, वहाँ पे पुल आउट ड्रॉअर बनवाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी छोटी-छोटी चीज़ें तो वहाँ पे स्टोर हो ही जाएँगी, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्लीनिंग की चीज़ है, यानी थोड़े सॉल्यूशन है, किचन नैपकिन्स है, ये जो सब चीज़ें हैं ना, वो वहाँ पे आप आराम से स्टोर करोगे। तो उसके लिए आपको दूसरी जगह बनानी नहीं पड़ेगी, वहीं पे आपका बहुत ईज़िली सामान स्टोर हो जाएगा। पाँचवा तरीका है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो घरों में कॉर्नर की जगह होती है ना, फिर वो नॉन यूज़ होती है। पर हमें क्या करना है, वहाँ पे
एल शेप की जो कैबिनेट होती है ना वो बनानी चाहिए। तो जो एल शेप पड़ता है वो कोना जो है वो खाली रहता था, उसके बदले वहाँ पे बहुत अच्छी सी एक अच्छी रैक लग जाएगी और उसमें अपने का बहुत सारा सामान, जैसे कि आपकी क्रॉकरी वगैरह भी रह सकती है। तो किचन के जैसे प्लेटफॉर्म के नज़दीक होता है, डोर के नज़दीक होता है, तो ऐसी जो कोने की जगह है ना उसको वेस्ट जाने के बदले वहाँ पे अच्छी से कैबिनेट बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका खर्चा भी थोड़ा कम कराने की मैं सोच रही हूँ। यानी कि यूटेंसिल जो भी हम यूज़ करते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग रहने के बदले एक मल्टीपल हम यूज़ करें ना, ऐसे यूटेंसिल को हमें बसाना चाहिए, ऐसे बर्तनों को यूज़ करना चाहिए। जैसे ग्रिल्ड जो पैन आता है उसमें हम ब्रेड को ग्रिल्ड भी कर सकते हैं, फिर बहुत सारा उसमें भरवा बैंगन की सब्जी ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ यूटेंसिल मिलते हैं तो उसे बसाना चाहिए। जैसे कि कुकर है तो कुकर में हम एक डिब्बे में दाल रख सकते हैं, फिर चावल रख सकते हैं, ऊपर में सब्जियां अगर हमें स्टीम करनी है तो वो भी रख सकते हैं, आलू उबाल सकते हैं। उस तरीके से 3-4 काम के लिए हम कुकर का यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से मल्टीपल यूज़ हो एक ऐसे यूटेंसिल हमें यूज़ करने चाहिए। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे और ज़्यादा आपको जगह भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, देखा ना कितने छोटे छोटे जो हैक्स हैं उसे ध्यान में रखें तो हमारा किचन भी बहुत सुंदर बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो सातवां एक अच्छा सा टिप्स मैं आपने को देना चाहूँगी कि जो आपका किचन है उसकी सीलिंग तक की जो वॉल आपको मिल रही है ना, वहाँ पे आप पूरी वॉल पे सीलिंग तक कैबिनेट बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आपका रेयर यूज़ होता है ना, ऐसा सामान है पार्टी के लिए आप कुछ सामान रखते हैं, यूज़ एंड थ्रो डिश है या फिर ग्लासेस है, फिर बच्चों की बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें आपने इकट्ठी करके ली है, या केक बनाने की कुछ चीज़ें होती है वो स्पेशल उसके मोल्ड वगैरह जो होता है, वो सब आपका है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज़ नहीं करते, जब ज़रूरत होती है तभी उतारते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप सीलिंग के जो नज़दीक की जो रैक है उसमें, यानी कि कैबिनेट में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसका यूज़ भी हो जाएगा और इजीली आपको घर में अवेलेबल भी रहेगी। आठवां स्मार्ट तरीका ये है कि देखिए, जो आप रेगुलर कैबिनेट यूज़ करते हैं ना, उसका डोर जो होता है ना वो खाली रहता है, तो डोर के अंदर छोटी छोटी आप रैक्स लगा सकते हैं। उसमें जैसे मसाले है या फिर ऐसी छोटी जो बोतलें हैं ना, वो वहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं आप। जैसे ओरेगानो है, फिर ये चिली फ्लेक्स है, उसकी बॉटलें छोटी-छोटी आती है। तो अंदर की साइड जो जहाँ पे आपको आपका डोर है उसके अंदर की साइड जो खाली जगह रहती है ना, वहाँ पे वो छोटी-छोटी रैक्स लगा सकते हैं। तो बहुत सारा सामान आपका वहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हैक है वो ये है कि जो मैंने अगले वीडियोस में हमेशा बताया है कि डीक्लटरिंग करते रहिए। यानी हर महीने आप चेक कर लीजिए कि कौन सी चीज़ टूट गई है या क्या फेंकना है, क्या ज़रूरी नहीं है वो निकाल देना है। वो सब जो है ना, वो डीक्लटरिंग का काम हमेशा 1-2 महीने में तो करते ही रहिए। तो अननेसेसरी चीज़ें जमा नहीं होगी और आपके किचन में भीड़-भाड़ नहीं लगेगी, एकदम मैनेज और ऑर्गेनाइज़ किचन आपका लगेगा। तो उस लास्ट वाला जो हैक्स है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि वो आपके किचन को बड़ा दिखाएगा। तो उसके लिए आप बहुत छोटी-छोटी ट्रिक्स आज़मा सकती हैं, जैसे कि आपके जो कैबिनेट है उसका कलर लाइट कलर रखिए। इससे क्या होगा कि वो खुला हुआ आपको यानी कि जगह बहुत सारी है ऐसा आपको इल्यूज़न पैदा करेगा। दूसरी बात ये है कि जो अंदर रैक्स लगाते हो, जो शेल्फ लगाते हो ना, वो कैबिनेट के अंदर की शेल्फ जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा सा आपको खुला हुआ बड़ा सा कैबिनेट लगेगा। मेरे पास ऐसे ही है, मेरा घर भी बहुत छोटा है और मेरा किचन तो बहुत ही छोटा है। मैंने उसमें वो कांच की जो थिक वाला कांच आता है वो स्पेशली वो लोग बनाते हैं उस तरीके से, तो वो लगवाया है। उसकी उसमें मैं बहुत सारी क्रॉकरीज अपनी स्टोर करती हूँ और वो मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे मेरे पास बहुत सारी जगह है। फिर थर्ड चीज़ ये भी कर सकते हो कि लाइट्स प्रॉपर से लगानी चाहिए। अगर लाइट ज़्यादा
अच्छी तरीके से आपने दी है अपने किचन में, तो आपको किचन है ना बड़ा सा दिखेगा। तो आपको जगह तो वही है, सिर्फ इल्यूजन पैदा करना है और उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे छोटी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके एकदम ऑर्गेनाइज किचन बनाने की ट्रिक्स। और ये स्मार्ट ट्रिक्स अगर आप अपनाओगे तो आपके लिए भी ये बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैंने दी है। पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स काम में आ जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इतनी मेहनत से अच्छे कंटेंट लाती हूँ जो प्रैक्टिकल है लेडीज़ के लिए, जो जिसकी हमें ज़रूरत ज़्यादा है रोज़मर्रा की लाइफ में। ऐसे में कंटेंट ढूंढने की प्रयत्न करती हूँ और मैं लेके आती हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी है, मुझे नेगेटिव बातें पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर आपको वीडियोस में भी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।